खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। लोगों को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है तो क्यों ना इससे पाबंदी को हटा दिया जाए। बिल्कुल विजेंद्र, आपने सही कहा कि देखिए सिर्फ आय होना ही जो है वो सरकार के लिए प्रमुख कारण नहीं रहा, बल्कि कारण ये है कि प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से जो है वो इनकी कालाबाजारी हो रही थी और इतने ऊंचे भाव में इनको बेचा जा रहा था कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। यानी कि बिक्री वैसी थी लेकिन अब उस जो रेट थी वो बढ़ गई थी। ऐसे में सरकार ने फिर यही फैसला लिया है कि इनकी जो बिक्री है जो पहले से चलती आ रही जिस तरह से वैसे रहेगी, लेकिन इसमें अंतर इतना है कि अब लोग दुकान पे खड़े होके न पान खा सकेंगे न गुटखा खा सकेंगे, वो सिर्फ वहां से खरीद के ले जा सकते हैं जी। और इसके अलावा भी जिन्हें बताऊँ आज 4 अहम फैसले हैं। पहला फैसला है कि जो रेड जोन है उसमें अब टैक्सी और ऑटो रिक्शा चल पाएंगे ताकि लोग ऑफिस में, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, अस्पताल में जा सकते हैं, उनको जाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बड़ी बात है कि जो जितने भी सार्वजनिक पार्क है उनको अब लोगों के लिए इवनिंग और मॉर्निंग वॉक के लिए खोल दिया जाएगा। सिर्फ उसमें लेकिन कुछ जो शर्तें हैं वो लागू की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही वॉक करनी है। तीसरा अहम फैसला, जैसे आपने बताया कि जो गुटखा, जो पान, तंबाकू है, इनकी बिक्री होगी। और इसके अलावा चौथा महत्वपूर्ण फैसला जिसमें पूरी तरह से गृह विभाग ने क्लियरिफिकेशन दिया है कि जो कियोस्क है, जो थड़ी है, जो गुमटी लगा के बैठते हैं, उन पे भी अब कोई पाबंदी नहीं है। वो खोल सकते हैं, अपना सामान है वो बेच सकते हैं, चाय की थड़ी हो चाहे और जो छोटे सामान है उनकी थड़ी हो, उनको वहां वो बिक्री कर सकते हैं, लेकिन एक निश्चित समय सीमा में और उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग उसकी पालना के साथ, मास्क लगा के, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था के साथ में। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अहम फैसले हैं। लगातार मांग हो रही थी इनकी, क्योंकि कई जगह दिक्कत थी। जैसे जो जहां तक बात करें, हम कैब की बात करें या ऑटो रिक्शा की बात करें, तो लोगों को बड़ी समस्या थी कि एयरपोर्ट पे आ गए तो एयरपोर्ट से घर कैसे जाए, रेलवे स्टेशन पे ट्रेन चालू है लेकिन घर कैसे जाए, अस्पताल दिखाने जाना है तो किस तरह से जाए, ये बड़ी समस्या थी। इस कारण से अब जो कह सकते हैं पैसेंजर की संख्या सीमित करते हुए इनकी अनुमति दी गई है। और दूसरा, जैसे आपने कहा कि जो बिक्री थी गुटखा की, पान मसाला की, इनकी बिक्री जो कालाबाजारी इतनी बढ़ी गई थी कि कोई उसकी सीमा नहीं रही थी। ऐसे में यही एक कह सकते हैं कि विवेकपूर्ण फैसला है कि जो पहले चल रहा था वो उसको छूट दी जाए, लेकिन इसमें शर्त ये जोड़ी गई है कि अब दुकान पे खड़े होकर आप पान नहीं खा सकते, वहाँ गुटखा नहीं खा सकते, वहां से आप सिर्फ खरीद के ले जा सकते। अच्छा नरेश, एक लाइन में बताए, क्या तमाम जो जोन है, तमाम जोन के अंदर इनको खोलने की परमिशन दे दी गई, कंटेनमेंट जोन के अंदर भी? देखिए, जहां तक बात करें कि जहां कह सकते हैं कर्फ्यू लगा हुआ है, जहां पे कर्फ्यू है वहां पे तो किसी तरह की छूट नहीं होती है विजय, लेकिन उनके अलावा जितने भी इलाके हैं, तो चाहे उसमें रेड जोन भी हम शामिल करें, उनमें इन चीजों की अब छूट दे दी गई है। जी। अच्छा नरेश, क्या ये सुबह से शुरू हो गया, यानी कि आज रात 12 बजे से ऑर्डर लागू हो गया है? बिल्कुल, देखिए सर, जब आदेश जारी होता है तभी से लागू माना जाता है। तो ये कह सकते हैं कि चूंकि अब तो जो नाइट कर्फ्यू चल रहा है, तो कल सुबह जब मार्केट खुलेगा तो इन दुकानों को भी इजाजत जो है वो औपचारिक रूप से मिल जाएगी। देखिए, ये तो हमने देखा है कि लगातार जो विजेंद्र जो जनजीवन है सामान्य का, वो एक पटरी पे आता जा रहा है, लोगों का जनजीवन। और ऐसे में अधिकांश दुकानें खुल गई है, लोगों की जरूरत के सामान की जो चीजें हैं उनकी दुकानें खुल गई है। अब ये 2-3 ऐसे इशू थे जिनको लेके मंथन चल रहा था लगातार, और मीटिंगों के दौर भी हुए थे, लोगों की अलग अलग मांग भी आई थी, सरकार ने भी पूरी मॉनिटरिंग की है और उसके बाद ही अहम फैसले किए हैं। जी बिल्कुल, तो शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो दुकानें कल से खुल जाएंगी, पान, गुटखा, मसाला, लेकिन आप सार्वजनिक जगह पर इनका सेवन नहीं कर पाएंगे। आप पैक करके इनको ले जा सकते हैं और फिर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं।